लड़के की है जिसके मुताबिक उसके दो बाप थे। इनमें से एक हकीकी बाप था, जबकि दूसरा उसके जिगरी दोस्त का बाप था, जिसे वो बेपनाह अपनायत की वजह से अपना बाप कहता था। पहला यानी असली बाप पीएचडी कर चुका था, लेकिन दूसरे यानी मुंह बोले बाप ने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। अगरचे ये दोनों बाप खूब मेहनती और ज़हीन थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत ही मुख्तलिफ थी। दोनों ही रॉबर्ट को कुछ ना कुछ सिखाते थे, लेकिन दोनों की बातों में बहुत फर्क होता था। पहला बाप कहता था कि पैसा फसाद की जड़ है, लेकिन दूसरा बाप कहता था कि पैसा ना होना सारे फसाद का सबब है। पहला बाप रॉबर्ट को महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था, जबकि दूसरा बाप उसकी हौसला अफजाई करता कि वो महंगी चीजों के बारे में सोचे ताकि वो उन्हें खरीदने के भी काबिल हो। यूं उसका दिमाग तेज होगा और उसे नित नए आइडियाज मिलेंगे। पहला बाप कहता कि खूब पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर लो ताकि बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी मिल सके। दूसरा बाप उसे कहता कि जरूर पढ़ो, लेकिन जॉब करने के लिए नहीं, अपनी कंपनी खोलने के लिए, ताकि तुम खुद बॉसों को मुलाजमत देने के काबिल बन सको। रॉबर्ट ने सिर्फ उनकी बातें सुनी ही नहीं, बल्कि उनकी बातें सुनने के साथ साथ उनके आगे बढ़ने की रफ्तार का मुशाहिदा भी किया। खूब गौर करने के बाद उसने अपने दूसरे बाप की बातें मानी और उन पर अमल करना शुरू कर दिया। दूसरा बाप तरक्की करते करते मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बना और उसके मशवरों पर अमल करके खुद भी करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रहा। सवाल यह है कि पहले बाप और दूसरे बाप के दरमियान क्या फर्क था, और वो क्या चीज थी जिसने पहले बाप को गरीब रखा जबकि दूसरा बाप इतना दौलतमंद हो गया। रॉबर्ट ने अपने दूसरे बाप से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी, यानी पैसे का शऊर और हुनर। जिस आदमी के पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो अपने असासों या एसेट्स और अखराजात या लाइबिलिटीज के दरमियान फर्क जानता है। रॉबर्ट ने अपनी किताब में इन दोनों अल्फाज का फर्क बहुत ही आसान अल्फाज में बयान किया है। रॉबर्ट का पूरा नाम रॉबर्ट क्यूसाकी है और इसकी किताब का नाम रिच डैड पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक्स में शुमार की जाती है। एसेट वो चीज होती है जो आपको पैसा बनाकर दे या किसी भी तरीके से इसकी वजह से आपके पास पैसा आए, जबकि लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपके पैसे खर्च हों और आपका पैसा कम हो। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपनी आमदन लाइबिलिटीज पर खर्च करते हैं। इस बात को और आसान करने के लिए हम दो दोस्तों की मिसाल बयान करते हैं। इन दो दोस्तों के नाम फर्ज कीजिए अब्दुल्ला और उबैदुल्ला थे। अब्दुल्ला और उबैदुल्ला एक ही कंपनी में एक ही ओहदे पर थे और इन दोनों की तनख्वाह भी एक सी थी। जब दोनों को तनख्वाह मिलती तो अब्दुल्ला अपनी तनख्वाह महंगे से महंगा कपड़ा खरीदने और महंगी से महंगी गाड़ी रखने पर खर्च करता था। आए रोज नए मॉडल के मोबाइल खरीदता ताकि वो खुद को अमीर महसूस करा सके। लेकिन उबैदुल्ला उस वक्त तक कोई शय नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए वो चीज खरीदना बहुत ही जरूरी ना हो जाए। वो अपनी तनख्वाह से बिल्कुल बुनियादी जरूरियात की चीजें खरीदता और बाकी रकम मुख्तलिफ एसेट्स पर खर्च करता, जैसे स्टॉक्स, रियल इस्टेट्स और अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए कोई किताब या कोर्स। 2 साल बाद अब्दुल्ला इसी इदारे में जॉब करता हुआ अपनी कम तनख्वाह को कोसता रहा, जबकि उबैदुल्ला करोड़पति हो गया। वासिफ साहब ने क्या खूब कहा है कि ना अहल के हाथ में जो होगा खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, उसे तनख्वाह मिलती है और फिर उसकी तनख्वाह उसकी जरूरियात में खर्च हो जाती है। मिडिल क्लास का खर्चा जरा मुख्तलिफ होता है, उससे जो आमदन होती है वो जरूरी खर्चों और लाइबिलिटीज में खर्च करता है। इसलिए गरीब और मुतवसत लोगों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। उमूमन मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका मकान आपको पैसा बनाकर नहीं देता, कुजा ये कि आप उसे किराए पर उठाएं। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है कि उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो इस पैसे से अपने एसेट्स बनाते हैं और फिर एसेट्स से मिलने वाले पैसे से अपने खर्चे पूरे करते हैं। इसलिए वो अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनकी आमदन के जराए बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये नुक्ता खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि सबसे अहम यह है कि आप इस पैसे को कहां और कितना खर्च कर रहे हैं। ये होगा कैसे, आइए आपको बताते हैं।
اپنی سوچ کو گاہک یا کنزیومر کی سوچ سے باہر نکال کر سرمایہ کار یا انویسٹر کی سوچ میں بدلنا ہوگا۔ عام طور پر لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے معاشی مسائل کا سبب ان کی کم آمدن یا تنخواہ ہے۔ اگر تنخواہ بڑھے گی تو ان کی ضروریات بآسانی پوری ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کی تنخواہ بڑھتی ہے تو اس کے خرچے بھی بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ پیسہ زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے پر اکساتا ہے۔ پیسہ زیادہ مل جائے تو بھیا ہتھیلیوں پہ خارش ہونے لگتی ہے۔